नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और आप देख रहे हैं मुझको आरकेबी शो पर। कल हम लोगों ने बात करी थी आदरणीय सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी की, कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से भटक गए, क्या उनको करना चाहिए था और क्या उनको मिला। मैं मानता हूं 3 terms, that's huge. 3 times the chief minister. He was a chief minister for a very short while when he became a chief minister with Congress support, and then after that twice he won with an overwhelming majority. लेकिन आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो रही है कि राहुल गांधी साहब जो हैं, he succeeded beyond all expectations. Rahul Gandhi साहब succeeded in the Lok Sabha elections 2024. पूरी मिक्स जो थी वो बहुत जबरदस्त हो गई। दलितों को, ओबीसीज को, सब लोगों को कन्विंस कर दिया गया कि आपकी रिजर्वेशन खत्म होने वाली है। मुसलमान तो वैसे ही मोदी जी के खिलाफ थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को 101 सीटें आ गईं। अब 101 हो गई प्रियंका गांधी के आने के बाद। पहले 100 थी, एक्चुअली 99 थी। सांगली के जो हजरत हैं वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो असल में कांग्रेस के ही थे, उनको टिकट नहीं मिली, बट ही एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द कांग्रेस। उनको लगा कि यही फॉर्मूला एक बार फिर वर्क करेगा, दोबारा वही फॉर्मूला वर्क करेगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी जी का जहां तक प्रश्न है, राहुल गांधी जी की जो स्थिति है वो अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा नाजुक है, इसके बावजूद कि उनके पास 100 या 101 सीटें हैं। याद रख लीजिए, 44 सीट, 52 सीट, 101 सीट, इसी में खुश हो रहे हैं। अरे भाई, क्यों खुश हो रहे हो इसमें? सबसे बड़ा उदाहरण जो है, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, जो मैं सबसे विच इज लेफ्ट मी शॉक्ड, मैं तो शॉक हो गया हूं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली जो थी वो कांग्रेस की एजिटेशन में सब लोग जेल गए। माय फादर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, एवरीबडी वेंट टू जेल। जी हाँ, दिलावर सिंह जी जेल में गए, कान सिंह जी जेल में गए, रोशन लाल जी जेल में गए। कहां पर? पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, और उसके बाद अभी जो पंजाब है पाकिस्तान में, वहां पर। मेरा यह कहना है कि आम आदमी पार्टी हार गई। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी गॉट 22 सीट्स, और अब उस पर खुश हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, इसको लेकर के कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है। साहब इज रियली हैप्पी। राहुल गांधी जी बड़े खुश हो रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। इट्स द वर्स्ट डिस्प्ले ऑफ, हाउ कैन आई कॉल इट, द मोस्ट पैथेटिक बिहेवियर फ्रॉम द कांग्रेस। यू हैव गॉट 0, सिफर। पिछले 3 चुनावों में आपको 0 मिला है, 0। 2015 में 0, 2019 में 0, सॉरी 2020 में 0, 2025 में 0, सिफर, 0। और आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं किस बात पर? कि अरविंद केजरीवाल हार गया। अरविंद केजरीवाल हार गया, कांग्रेस बड़ी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ ना जाने क्या कुछ कहा था। It's the most pathetic thing that I've ever seen in my life. I am ashamed of the fact that this Congress has been reduced to this. This is the party which brought us freedom. ये महात्मा गांधी की पार्टी, गोखले की पार्टी, खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी, मौलाना आजाद की पार्टी, रफी अहमद किडवाई की पार्टी, आसिफ अली की पार्टी, ये वो कांग्रेस है। इस कांग्रेस को आपने क्या बना दिया? खुसरों की बारात बना दिया इसको। क्या कर दिया आपने?
You've turned this entire Congress into a parade of eunuchs. वो ऐसे ताली बजाते ना, ऐसे कांग्रेस आजकल ऐसे ताली बजा रही है. क्या हो रहा है आपको? आपको शर्म भी नहीं आ रही है? तीसरी मर्तबा आपके पास एक भी सीट नहीं आई है दिल्ली में जहां पर 3 टर्म के लिए शीला दीक्षित जी थीं. और क्या जबरदस्त काम किया उन्होंने. अगर आदरणीय सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के खिलाफ मुहिम चलाई, अगर उन्होंने सब कुछ कहा, भले वो झूठ था सच था जो भी था, अब वो कहते हैं कि झूठ था, आप क्या कर रहे थे साहब? वाई वर यू नॉट डिफेंडिंग योर चीफ मिनिस्टर? वाई वॉज द कांग्रेस नॉट डिफेंडिंग इट्स चीफ मिनिस्टर? फॉरगेट अबाउट द चीफ मिनिस्टर फॉर अ मोमेंट. छोड़ दीजिए. मैं आपसे जानना चाहता हूं, वाई डिडंट यू डिफेंड योर प्राइम मिनिस्टर? 2013 में एक शख्स थे विनोद राय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG. उनकी रिपोर्ट आई ऑन द सो कॉल्ड 2G स्कैम. एंड व्हाट डिड वी फाइंड? क्या मिला हमको? 1,73,000 करोड़ का स्कैम हो गया. 1,73,000 करोड़. दोबारा जब ऑक्शन कराई गई, CAG की रिपोर्ट को बेस मान करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत दोबारा जब ऑक्शन कराई गई, तो तब तक मोदी जी आ गए थे. द टोटल अमाउंट रिसीव्ड वॉज 20,000 करोड़. बाकी 1,53,000 करोड़ कहां है? किसी ने विनोद राय जी से पूछा है? अरे कहां है यार, बताओ ना. विनोद राय जी को पद्म भूषण दे दिया गया. लेकिन वो तो बीजेपी की बात हो गई. बीजेपी की बात हम कल करेंगे, मोदी जी की बात हम कल करेंगे. पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं. आदरणीय राहुल गांधी जी, योर फादर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन. इंदिरा जी यूज्ड टू नो माई फादर वेरी वेल. इनफैक्ट माई फादर यूज्ड टू टीच हर नेफ्यूज. BK नेहरूज चिल्ड्रन वर टॉट बाय माई फादर. 3 मूर्ति हाउस में उनका आना जाना रहता था. ही वॉज एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सरदार बलदेव सिंह. क्या कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र में 1999 में आपको 82 सीटें मिली, 82 सीट्स. एंड अगेंस्ट द रन ऑफ इलेक्शंस एवरीवेयर इन द कंट्री, द बीजेपी वन एट द सेंटर बट लॉस्ट इन महाराष्ट्र. कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन गई. यहां पे 15 साल तक आपकी सरकार रही. और 2014 में आपको कितनी सीटें मिली? 42 सीटें, सॉरी 42. You got 42 seats in 2014. In 2019, the Congress got 44 seats. And that was considered a tragedy. ये कहा गया था कि कांग्रेस की कभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई है. आज आपको 16 सीटें मिली, 16. और आज तक महाराष्ट्र में नाना पटोले जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है पोस्टमार्टम के लिए कि भाई क्या हुआ बताइए. आप सिर्फ ईवीएम चिल्लाते रहते हैं. मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं, अगर ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता था, इफ द ईवीएम्स कुड हैव बीन मैनिपुलेटेड, व्हाई डिडंट मिस्टर मोदी मैनिपुलेट द ईवीएम्स ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस? अरे खुद की सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं लेके आए. ही हैज हैड टू डिपेंड ऑन पीपल लाइक चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार. 240 सीटें आई सिर्फ मोदी जी की लोकसभा के चुनाव में. और अगर ईवीएम मैनिपुलेटेबल था, he should have got 300 seats, 350 seats. I expected them to get 325 seats. Let me tell you very frankly. And I had said so. Just like I had said that the Aam Aadmi Party will win Delhi, and I was proven wrong twice. दोनों बार मैं गलत हुआ इलेक्शन में. Maybe I should stop predicting elections completely. But what were you doing? आपको ये लगता है कि हर जगह पे ईवीएम है, जहां आप हारते हैं ईवीएम. You introduced these EVMs. You brought this tragedy upon yourself. You wrought this catastrophe upon yourself. And you're still not holding a meeting. There is no post-mortem analysis of what took place in the election. 23 नवंबर को रिजल्ट आ चुका था साहब.
Today is what day? 10th February. 11th February. 11th February 2025. We are on 11th February 2025. And as far as you are concerned, you haven't even asked Nana Patole to give a proper report. Take the feedback of all the district presidents and everybody else कि क्या हुआ. मुंबई शहर में आपकी इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई. जो लोग अपनी सीटें बचा सकते थे उन्होंने बचा ली, जैसे अमीन पटेल हैं, असलम हैं, इन सब लोगों ने अपनी सीटें बचा ली. और सबसे दुर्दैव स्थिति क्या है? in Mumbai, Muslim vote is about 20%. 20% मुसलमान वोट है. आप वहां पर भी नहीं जीत पाए, तो मतलब मुस्लिम वोट भी आपसे गया, ओबीसी वोट भी आपसे गया, दलित वोट भी दूसरी तरफ चला गया. और जब से रिजल्ट आए हैं आप लोग चिल्ला रहे हैं, ईवीएम ये हो गया, वो हो गया. इलेक्शन कमीशन के सामने आपने क्या फैक्ट्स पेश किए हैं? आप कहते हैं 42 लाख वोटर कैसे रजिस्टर हो गए. अरे आज भी भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव चल रही है. अगली इलेक्शन जब होंगी, मैं आपको बता दूं, बीएमसी की इलेक्शन जब होंगी, सिर्फ मुंबई शहर में मिनिमम से मिनिमम 20 लाख ज्यादा वोटर आएंगे. ये बता दूं मैं आपको. फिर क्या करेंगे आप? कहेंगे सब बोगस वोटर्स हैं. These are not real voters. हमारे जो रियल वोटर थे उनके नाम आपने काट दिए. तो आप क्या कर रहे थे? हुजूर, यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट वर यू डूइंग? आप लोगों ने ये क्यों नहीं देखा? Why didn't you do it? That's what I want to know. अरे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस है, आपके पास सेवा दल हुआ करता था. सेवा दल की शुरुआत महात्मा गांधी ने करी थी. इंदिरा जी ऑल्सो सर्व्ड इन द सेवा दल. आजकल सेवा दल कहां है? जब आपके पास कोई कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, जब आप महात्मा गांधी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलने को तैयार नहीं होंगे, तो कौन आपको वोट देगा? एक्चुअली द कांग्रेस इज वेरी इजी. इट्स वेरी इजी फॉर द कांग्रेस बिकॉज द कांग्रेस गुडविल इज सो ह्यूज. कांग्रेस एक अकेली पार्टी है, इकलौती पार्टी है जो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इस तरफ भुज से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश तक, नागालैंड तक, हर कोई कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखता है. लेकिन फिर भी कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही? क्योंकि आपके पास कोई नहीं है यहां पर बताने के लिए कि भैया कांग्रेस को वोट देना है, हम लोग आपके साथ आएंगे, आपकी मदद करेंगे, पोलिंग बूथ में आपको लेके जाएंगे, हर चीज हम लोग करेंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए. मैं अपनी बात बताता हूं. जहां पर मैं रहता हूं, यहां मुंबई में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग 3 बार आए. 3 बार मेरे घर पे आए. कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे यहां पे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अशोक भाऊ यादव. और यह भी आपको बता दूं, कैंडिडेट हिमसेल्फ डिड नॉट कम. बीजेपी का भी कैंडिडेट नहीं आया, लेकिन उनके वर्कर आए. कांग्रेस का एक भी वर्कर नहीं आया. कांग्रेस का कोई नहीं आया ये बताने के लिए कि भाई साहब चुनाव है, कांग्रेस को वोट दीजिएगा, राहुल जी को वोट दीजिएगा. यू नो, आई वाज सो इंप्रेस्ड विद राहुल गांधी एट द मैनर इन विच ही रैन द लोकसभा कैंपेन. भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, फैंटास्टिक, मैग्निफिसेंट, रिमाइंडेड मी ऑफ द दांडी मार्च. और उसके बाद क्या हुआ? You thought the same template that you used in the Lok Sabha will work for you in the assembly elections? चलिए वो हो गया, जाने दो. All of you made a mistake, as you always do. Trust the Congress to snatch defeat from the jaws of victory. जहां पर कांग्रेस जीतने वाली होती है, वहां पर कांग्रेस की स्पेशलिटी हो गई है अभी कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाए, ये कोई कांग्रेस से पूछे. और प्रियंका गांधी जी के ऊपर आप इतना प्रेशर आप कैसे डाल सकते हैं साहब? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जरा ध्यान से सुनिए. सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, एंड यस, आई हैव शेव्ड. I had a beard yesterday. Today I've shaved. Lots and lots of family pressure, lots and lots of pressure from the office. Everybody said, shave the beard, shave the beard. I like that beard. I would like your opinion. Should I keep the beard? Should I take it off? Anyway, now I've shaved it. But it'll grow again. All I'm saying is, till such time as you strengthen your organization,
नाना पटोले साहब भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लॉयल्टी उस तरफ है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन व्हाट इज ही डूइंग? आज तक उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई है। वर्षाताई गायकवाड़ हियर इन मुंबई, शी इज नॉट कॉल्ड इवन फॉर अ सिंगल मीटिंग टू डिस्कस क्या हुआ, कैसे हारे। यू ऑलरेडी हैव समबडी लाइक प्रिया दत्त। प्रिया दत्त जी हैं आपके पास, उनको आप ज्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? उनको बोलिए बैंड्रा के बाहर आए, बाकी हर जगह पे जाएं। और अगर वो बैंड्रा के बाहर नहीं आना चाहती तो उनको अलविदा कह दीजिए, थैंक यू, नमस्कार। पार्टी को आपकी जरूरत है पूरी मुंबई में, सिर्फ बैंड्रा में नहीं। और यह भी कहा जा रहा है कि बैंड्रा में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज हैं, सब लोग एक जमाने में जो हमारे बड़े अच्छे मित्र जहीर सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के लिए काम किया करते थे, आज भी उधर ही काम कर रहे हैं। मतलब प्रिया दत्त जी के लिए काम कर रहे हैं। ये सबके सामने ये बातें जग जाहिर हैं। आपको मालूम है आपको क्या करना चाहिए? पुराना कांग्रेस का तरीका अपनाइए, अख्तियार कीजिए। क्या था कांग्रेस का पुराना तरीका? प्रभात फेरी कीजिए। कांग्रेस के ऑफिस में हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए। छोटे से भी ऑफिस में, नुक्कड़ के ऑफिस में, जहां जहां पर आपके छोटे छोटे ऑफिस हैं, वहां पे लोग रहने चाहिए। लोगों की मदद करने के लिए उनके साथ पुलिस स्टेशन जाइए, उनके साथ अगर कोई झगड़ा है वहां पर झगड़े को निपटाइए। स्लम के अंदर ज्यादातर हर रोज 10 या 15 या 20 झगड़े होते हैं, आपको वहां रहना चाहिए उन झगड़ों को निपटाने के लिए। ना आपने ये दिल्ली में किया, ना आपने यहां पर किया। आई एम सरप्राइज्ड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज माई डियर फ्रेंड, एक्चुअली आई कांट इवन कॉल हिम माई फ्रेंड, Farhad Suri, he also lost, which is a tragedy. Farhad Suri is the elder brother of my classmate Firoz Suri. His mother, Tajdar Babarji. ताजदार बाबर जी जब तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट थी, मजाल है कोई कांग्रेस का बाल भी बांका कर दे। लेकिन आपने ताजदार बाबर जी को भी इतना तंग किया, आंटी को इतना तंग किया कि थोड़ी देर के लिए उनको कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अपनी एक संस्था शुरू कर दी, हम हिंदुस्तानी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाया है, राहुल गांधी जी उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? केसी वेणुगोपाल जी आपके साथ हैं, आपके राइट पे, आपके लेफ्ट पे, और आपके राइट पे केसी वेणुगोपाल जी हैं, आपके लेफ्ट पे जयराम रमेश जी हैं। जयराम रमेश जी को क्या पॉलिटिक्स की नॉलेज है भाई साहब? ही वॉज इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ही यूज्ड टू वर्क विद मिस्टर सैम पिट्रोडा। क्या कर रहे हैं आप लोग? नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने दे रहे? सचिन पायलट को क्यों नहीं बना रहे आप? कुछ ना कुछ बनाइए उनको। राजस्थान का जो भी आपको बनाना बनाइए, या पूरे हिंदुस्तान का कुछ ना कुछ बनाइए। खड़गे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम इंप्रेस्ड विद खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर फ्री हैंड दे दिया गया, ये मान करके चलिए कांग्रेस वापस आएगी वापस कांग्रेस। लेकिन अगर वहां सामने आकर के राहुल गांधी जी के कान में कोई कुछ भर देता है, कोई कुछ और भर देता है, शशि थरूर साहब आकर के यहां पे कुछ और बोल देते हैं, जयराम रमेश जी कुछ और बोल देते हैं, अरे कर क्या रहे हो भाई? इतनी बुरी हार हुई है तुम्हारी, क्या कर रहे हो? Why haven't there been a slew of resignations in the Congress? Aren't you ashamed? I would be ashamed if I was in the Congress. Thank God I'm not. I'd be very, very ashamed of the fact that my party, the Congress, if indeed I was in the Congress and I'm not, अगर ये कांग्रेस जो है तीसरी इलेक्शन में 0 सीट्स लेकर के आई, तो ये तो आत्महत्या करने का टाइम है साहब। राहुल गांधी जी जागिए, आपको कुछ नहीं करना है। I'll be very frank with you, Rahul Gandhi needs to do nothing. He just needs to read Mahatma Gandhi's My Theory of Trusteeship. Or he needs to study all the agitations that were launched by Mahatma Gandhi right from the Champaran anti-indigo agitation, which really made Gandhiji what he became later, to the Dandi March.
आपको सिर्फ यही करना है। कांग्रेस के जो मूल आधार हैं, मूल आदर्श, आधार कह लीजिए, आदर्श कह लीजिए, उनके ऊपर आप चलिए। वेवर मत कीजिए, इधर से उधर मत भागिए, हिरण की तरह इधर से उधर कूद फांद के मत जाइए। एक चीज के ऊपर रहिए। अगर आपने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का अगर आपने बीड़ा पकड़ा है तो उसको पकड़ के चलिए। और तीसरी चीज, कृपा करके हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करना बंद करें। खड़गे जी, क्या जरूरत पड़ी थी आपको ये बोलने की कि क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी तो गए थे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, सबके सामने फुटेज है। क्या बॉडी है उनकी यार। और आई वाज ऑलवेज फैन ऑफ पंडित जी। माय फादर यूज्ड टू टेल मी दैट ही इज पॉसिबली वन ऑफ द फिटेस्ट मैन ही हैज एवर सीन। तो क्या नेहरू जी ने भी डुबकी लगाई और यह कहा कि सारी गरीबी मिट जाएगी? जब पंडित जी को लेकर के लोग क्रिटिसाइज करते थे तब ये हर चीज सामने आया करती थी। आज की तारीख में वाई आर्ट यू विलिंग टू टेक क्रिटिसिज्म? सीधी सादी बात है। आप लोग जो हैं अपने ही कार्यकर्ताओं से बात क्यों नहीं करते? क्यों बात नहीं करते लोगों से? क्यों आप उनसे पूछते नहीं है क्या हुआ? ये लीडर्स की, ये नेताओं की गलती क्या है? और मैं नेताओं से पूछता हूं, आप लोगों ने इतने साल राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है, इतने पैसे आप लोगों ने कमाए हैं। कोई आज की तारीख में मुंबई शहर का या महाराष्ट्र का कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं होगा जिसके पास मिनिमम से मिनिमम कम से कम 500 करोड़ नहीं होंगे। आप सब लोग 500,000 करोड़ के आदमी हैं। 500,000 करोड़ के आदमी आप लोग हैं। और अपनी पार्टी के लिए जिस मां ने वो कामधेनु गाय थी आपकी, जिस कामधेनु गाय ने आपको मल्टी बिलियनर बना दिया, करोड़पति अरबपति बना दिया, उसके लिए आप 1-2 करोड़ भी खर्चने को तैयार नहीं। कैसे लोग हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? आई स्टिल रिमेंबर even when Vilasrao Deshmukh used to be the chief minister, the youth congress, Mumbai youth congress led by Charan Singh Sapra, they would actually agitate against their own government. लोगों की समस्याओं को लेकर के सरदार चरण सिंह सापरा साहब सड़क पे आते थे। भले ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों को कोई बात नहीं, लोगों का काम होना चाहिए, आप लोगों का काम रोक नहीं सकते। आज आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का जलसा, कांग्रेस का जुलूस, कांग्रेस की नुक्कड़ की मीटिंग लास्ट टाइम आपने कब देखी थी? डॉलर आज की तारीख में तकरीबन 88 रुपए पहुंच गया है। 88 rupees. It is actually at 87.75 or so. And that's where it is playing. I am reasonably certain it will cross 88 and then go on to 89 and 90. आपने क्या किया? कोई आंदोलन किया? तूर दाल की कीमत आज की तारीख में जो प्रीमियम तूर दाल है, प्रीमियम, नॉर्मल तूर दाल, पत्थर वाली की बात नहीं कर रहा, जो प्रीमियम तूर दाल है वो 320 रुपए की है। अरे जब तूर दाल की कीमत 100 रुपए हुई थी तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई थी, नाक में दम करके रख दिया था आपके। गैस सिलेंडर की कीमत जब 40 रुपए जब आपने बढ़ाई थी, हर जगह पर बीजेपी के जलसे होते थे, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस वन लेड बाय आवर वेरी डियर फ्रेंड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड स्मृति ईरानी जी। आप लोगों ने क्या किया? क्या कर रहे हैं आप लोग? और फिर आप मीडिया को ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि हम लोग आपकी बात नहीं दिखा रहे। अरे कब आए हो आप सड़क पे? वर्षाताई गायकवाड़ को धारावी से फुर्सत नहीं है, गौतम अडानी से फुर्सत नहीं है। अरे पूरा मुंबई शहर धारावी नहीं है भाई। पूरे मुंबई शहर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आप क्या कर रही हैं? जब तक राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के पारंपरिक तरीके को नहीं अपनाएंगे तो ये जो 101 सीट जो आई है ना आपकी, अगले चुनाव में वो भी मिथ्या हो जाएगा। हो सकता है वापस आप 40 पे चले जाएं। और बीएमसी इलेक्शन तो आप हार रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूं आपको, जब भी हो, 1 साल के बाद हो, 1.5 साल के बाद हो, जब भी हो, जब भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है ओवर द डीलिमिटेशन,
द होल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन कंप्लीट डिसरे। कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके प्रति उसके वर्कर लॉयल हों, कोई नहीं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी यहां पर ध्यान नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी, लोग आपकी तरफ देखते हैं, खड़गे जी की तरफ नहीं देखते, आपकी तरफ देखते हैं। एक बार आप लोगों को हौसला तो दीजिए, आइए हौसला दीजिए लोगों को कि मैं साथ में हूं। और कौन से नेता ने काम नहीं किया उसको बाहर कीजिए। सबसे पहले नाना पटोले जी का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कीजिए, उनकी जगह पर किसी और को बनाइए, किसी यंग आदमी को लाइए। और ये पुराने जितने भी सड़ी हुई हड्डियों वाले जितने भी लोग हैं, जिनको पाल पाल के आप अपने अपने साथ ढोते हुए जा रहे हैं, उनको अलविदा कर दीजिए। सेवा दल को रिवाइव कीजिए, प्रभात फेरी शुरू कीजिए। रात के वक्त भी अगर कोई भी, हमने तो देखा है भाई बचपन में दिल्ली में छोटी सी बात होती थी, ताजदार बाबर जी खुद चली जाती थी वहां पे। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कांग्रेस के बारे में कोई कुछ भी कह सके या कुछ भी हो सके। याद रखिए, इंदिरा जी जब हार गई थी, उसके बाद जब वापस पार्लियामेंट में गई, जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया था। किन लोगों ने? तारिक अनवर, अकबर अहमद, संजय गांधी और न जाने कितने और। कहां हैं वो लोग अभी? ये जयराम रमेश ये सड़क पे आएंगे? केसी वेणुगोपाल ये सड़क पे आएंगे? आज तक तो देखा नहीं। आज भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं है कि हमने इतनी बड़ी पार्टी का ये हशर कर दिया, इतनी बड़ी पार्टी का ये हशर कर दिया। आज भी दीज पीपल हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप नाच रहे हैं, आम आदमी पार्टी की हार पर आप नाच रहे हैं। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। 0 सीट्स ला करके आप आम आदमी पार्टी की हार का जश्न मना रहे हैं। वेल दैट्स इट इन आज के शो में सिर्फ इतना ही। कल आऊंगा, बीजेपी पे बात करेंगे, आरएसएस पे बात करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस को जगाना होगा क्योंकि देश को कांग्रेस की जरूरत है साहब। कांग्रेस के बिना देश अधूरा है। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी सफल हों, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो सफल हों। लग तो ऐसा रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं है। आई होप आई एम रॉन्ग। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।